सारे डाकू इकट्ठे होकर कभी कुछ करें कभी कोई आसान रास्ता ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर दो, इनको एनआरओ दे दो। जाली हुकूमत एंड की शुरुआत है इंशाअल्लाह। चेहरे छुपा सके, एक दूसरे को ये चोर चोर कहते रहे, न मुंह भी छुपा सके। उसका जाने के वक्त आ चुका है। तुमने वक्त से पहले अपनी जलसागाह के जरिए से साबित कर दिया है तुम लोग नाकाम हो चुके हो। दिसंबर नसीब नहीं हो सकेगा, हालात तब्दील हो गए हैं। अब तो वो हमसे एनआरओ चाह रहा है, हम नहीं दे रहे उनको। खौफ का ये आलम है, रात को नींद भी नहीं आती। सूरज मशरिक और मगरब से निकला है, इमरान खान इनको नहीं छोड़ेगा। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। उस मुल्क की सियासी हालात पर बात तो हो ही गई, लेकिन सबसे पहले कल होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात का जिक्र। कल नॉर्थ वज़ीरिस्तान में 6 फ़ौजी जवानों, जबकि बलूचिस्तान में और मारा में 7 FC जवान और 7 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की दहशतगर्दी के हमलों में शहादत वाक़ हुई है। ये अटैक्स ये जाहिर करते हैं कि दुश्मन हम पर हमले के लिए हर वक्त जो है वो तैयार बैठा है। अब अगर बात हो जाए जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, वहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, वहाँ से क्या इस वक्त पस मंज़र में क्या हो रहा है, तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो काफ़ी संगीन जो है वो नज़र आ रही है। हुकूमत और अपोजिशन में अगर इस वक्त देखें तो मैच शुरू हो चुका है। अपोजिशन अपने टॉप ऑर्डर खिलाड़ियों के साथ गुजरांवाला ग्राउंड में उतर चुकी है। मैच T20 का होगा या लंबी इनिंग्स वाला टेस्ट मैच, आज के जलसे से बनने वाले मोमेंटम से पता चल ही जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब अलबत्ता तवातर से एक बात कह रहे हैं कि एनआरओ जो है वो बेरोजगार सियासतदानों को नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन के बकौल जाली हुकूमत को नाअहली की सज़ा ज़रूर मिलेगी और हुकूमत को दिसंबर देखना नसीब नहीं होगा। अब मौसम सर्द और सियासत गर्म हो रही है, लेकिन दिसंबर हुकूमत का खात्मे का महीना होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सियासत में इक़्तिदार के दिन छोटे और अपोजिशन की रातें लंबी होती हैं। कल तक कंटेनर्स, पकड़ धकड़, जलसों में कुर्सियों की गिनती का काम PMLN बिलखसूस करती थी और आज ये सारा काम PTI कर रही है। खैर, हमारी सियासत में इक़्तिदार की सियासी अखलाकियात अपोजिशन में होते सियासी अखलाकियात से काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं। अब इन हालात में अमूमी ख्याल यही है कि अपोजिशन के जलसों से ज़्यादा हुकूमत पर मौजूदा महंगाई की लहर का बोझ है। इसी की एक झलक आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी जो है वो नज़र आई, जहाँ हुकूमती अरकान असम्बली ने प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करते हुए यहाँ तक कहा कि आपकी टीम नाकिस है क्योंकि मुश्किल वक्त है, इसलिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। और एक रुकन तो ये भी उन्होंने कहा कि हालात ठीक होते नज़र नहीं आ रहे, लोग अब हमें अंडे मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। माहौल की तलखी बढ़ी तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपोजिशन के जलसों से परेशान ना हो, मैंने ऐसे बड़े बड़े जलसे किए हैं। हालात के बिगाड़ के ज़िम्मेदार का भी उन्होंने जो है वो ज़िम्मेदार ऑपोजिशन को जो है वो ठहराया और इन्होंने यही कहा कि जो मुल्क जिस नहज पे पहुंचा है इस पे ऑपोजिशन जो है वो ऑपोजिशन ने उसको यहाँ पे लाकर खड़ा किया है। सूरत हाल कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको गाय बगाए जो है जो इस वक्त गुजरांवाला से जो अपडेट्स आ रही हैं वो भी आपको देते रहेंगे। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अमरीका से रज़ा रूमी साहब भी हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर थोड़ी सी बात पहले हो जाए कि जलसा गाह की अगर बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इस पर तनकीद हो रही थी, हुकूमती रहनुमा ये कह रहे थे, शिबली फराज साहब ने तो बल्कि यहाँ तक कह दिया कि ये जिना ग्राउंड जो है वो भर नहीं पाएंगे और अगर इन्होंने भर लिया तो मैं सियासत से जो है वो इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो आमिर साहब, अगर इस वक्त तक जो अभी तक शो ऑफ स्ट्रेंथ आ रही है, आई थिंक ये दावा करना ही गलत था शिबली फराज साहब की जानिब से, क्योंकि गुजरांवाला एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। तो इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, जो जलसा का आप देख रहे हैं, जो मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं एक सक्सेसफुल शो है सो फार? ये वज़ीर इत्तलात शिबली फराज अमूमन जो है लूज़ बॉल फेंकते रहते हैं, जिसपे कहते हैं ना कि अगर अच्छा बैट्समैन हो तो बाहर बाउंड्री के बाहर फेंक देता है अपनी बॉल जो है ना। तो मेरे ख्याल में लूज़ बॉल थी, कहने की ज़रूरत नहीं थी, आप कभी प्रिडिक्ट नहीं करते। जैसा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मारिया कि गुजरांवाला जो है सेंट्रल पंजाब जो है नून लीग का बड़ी ज़बरदस्त उसकी रूट्स हैं वहाँ पर, और पाकिस्तान में नहीं बल्कि साउथ एशिया में अगर इतनी सारी सियासी जमातें और कायदीन जमा हों तो 35-40 हज़ार 50 हज़ार लोग जो जमा करना है कोई बहुत बड़ी अचंभे
की बात नहीं होती। उसको इस चीज का बैरोमीटर नहीं है कि ऑपोजिशन जीत गई और हुकूमत हार गई। माय अपॉलॉजीज, आई एम इंटरजेक्टिंग। इस वक्त मोहम्मद जुबैर साहब, स्पोक्स पर्सन मरियम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के हमें ज्वाइन कर रहे हैं जलसा गाह से। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जुबैर साहब ये बताएंगे कि कब तक जो है ये मामला जो है वो शुरू होंगे, तकरीरों के जो टॉप टियर लीडरशिप है, क्योंकि गालिबन कहा जा रहा है 11 बजे कट ऑफ टाइम है आपका। कौन सा किसका कट ऑफ टाइम है? इमरान के लिए तो कभी कट ऑफ टाइम नहीं रखता, हर रोज रात के 2-2 बजे तक करते थे खाली कुर्सी। सर हमारा कट ऑफ टाइम नहीं, इंतजामिया का कट ऑफ टाइम है। मैं नहीं दे रही आपको, नाराज मुझसे मत हो। नहीं, मैंने क्या, शायद आप बता रही हैं। नहीं सर, इंतजामिया कह रही है। इंतजामिया कह रही है। नहीं, अभी तो देखे वो मेन स्पीकर जिसमें वो कौन है आपके, मौलाना फजलुर रहमान है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, मियां नवाज शरीफ हैं और कौन है, मरियम नवाज हैं। इन सब ने बोलना है, तो अभी देखिए, शायद मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर में बोलेंगे। अच्छा जुबैर साहब, आज एक तो वैसे ही आप हेडलाइंस में रहते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हेडलाइंस में हैं आपसे मंसूब किया जा रहा है बयान, जिसमें कहा जा रहा है कि जी हमारी लड़ाई जो है वो इमरान खान साहब के साथ है, और मियां नवाज शरीफ का बार बार जो है ये जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने जो बयानिया बनाया था वो मुख्तलिफ था। तो इस पे ज़रा अगर बता दीजिए कि अब इमरान खान के साथ लड़ाई है या लाने वालों के साथ लड़ाई है, क्या है? मैंने ये कहा था, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। जिस तरह आप टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स खेलते हैं ना, दो दफा बारी आती है हर एक। पहली इनिंग्स में सबको आउट करेंगे, इमरान खान की टीम को आउट करेंगे, तो फिर दूसरी इनिंग्स खेलेंगे ना। पहले इमरान खान को तो आउट कर लें, ये मैंने कहा था। तो असल हदफ अभी भी लाने वाले ही हैं, इसका मतलब? जी, असल हदफ अभी भी लाने वाले हैं। जी, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसके साथ हम खड़े हैं, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑल्दो नंबर गेम जो है मेरा नहीं ख्याल मायने रखती है इस तरह, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, दूसरा ये कि एक शो ऑफ पावर यहाँ से एक्सपेक्टेड था ही। हुकूमत इस वक्त कह रही है 15,000 लोग हैं। आप क्या देख रहे हैं जुबैर साहब, अगर आप बताना चाहें आपके एस्टिमेट्स क्या हैं, कितने लोग आए हैं? देखिए, मैं आई एम वेरी पुअर एट नंबर्स, मतलब इस किस्म के ये अंदाजा लगाने के लिए, और इट इज मैसिव, मतलब इससे ज्यादा फिल ही नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये है कि डोंट फॉरगेट कि जो रास्ते में मरियम नवाज को 7 घंटे लगे, तो 7 घंटे बेकार में किसी और चीज के लिए तो नहीं लगे। मतलब इतना क्राउड है कि आप शिबली फराज साहब का इस्तीफा मांग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर फिल हो गया तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। जी बिल्कुल। आप आके मतलब आपके नुमाइंदे यहाँ होंगे, वो देख सकते हैं। ठीक जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अब मेहमानों की तरफ चलती हूँ। जी आमिर साहब, बात अगर आपने सुनी हो जुबैर साहब की, तो ऑब्वियसली, और जो जलसा गाह से मनाजर भी आ रहे हैं, फुल है इस वक्त जलसा गाह, तो मेरा ख्याल है फिर शिबली फराज साहब का इस्तीफा मांग लेना चाहिए, या दे देंगे इस्तीफा, लग रहा है आपको? मेरा ये कहना है कि शिबली फराज साहब का बयान और उनका इस्तीफा देना या ना देना जो है फुटनोट ऑफ हिस्ट्री होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं है। मतलब शिबली फराज की, आप इस गेम को समझें। गेम ये है कि जनाब, जैसे कि अभी मोहम्मद जुबैर साहब ने फरमाया कि जी उनका हदफ जो है बकौल उनके, हम तो समझते हैं कि अवाम की ताकत से और वोट की ताकत से लोग आते हैं, इंतखाबात जीतते हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप इतना ज़्यादा, इतने तवातुर से एक गलत बयानी करें या एक अपनी बात करें कि लोग उसको सच समझ बैठे। हज़रत गोबल्स कहा करते थे, जर्मन जो मतलब प्रोपेगेंडिस्ट थे हिटलर के साथ, के कितना झूठ बोलो कि लोग सच का गुमान कर लें। तो ज़ाहिर इतना तवातुर से कह रहे हैं कि जी मतलब है कि कोई और लेकर आया, तो भाई कौन लेकर आया? आप जो है मतलब जो आप मुबैना तौर पर आप जो है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो आपने एक तोपखाना खोला हुआ है, और आपका जो बयानिया है वो बिल्कुल वही बयानिया है कि जो पाकिस्तान दुश्मन ममालिक का बयानिया होता है, तो फिर सवाली निशान होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनकी ईमा पे कर रहे हैं, लेकिन आपका इत्तेफाक ऐसा है कि आपका जो बयानिया है वो दुश्मन मुल्क के बयानिए से जाके जुड़ जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि बबांगे दोहल अगर उस इदारे के खिलाफ जो पाकिस्तान में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके खिलाफ अगर आप जो है बढ़ चढ़ कर बात करेंगे तो अवाम उसको उसमें पजीराई हासिल होगी? यहाँ पर भी अगर आप जलसे में गुजरावाला में अगर आप कहें कि जी हम इदारों के खिलाफ जिद्दोजहद करने निकले और हमारा असल हदफ ये है कि हम
पाकिस्तान फौज को खाकम बदहन पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं तो भाई फिर देखेंगे कि कौन कहां पे खड़ा है और कौन इनके साथ कितने लोग होते हैं। लेकिन यकीनन इन्होंने बिल्कुल, मोहम्मद जुबैर साहब ने दिल की बात बड़ी सच्ची अंदाज से कही है कि जनाब इनका जो हदफ है वो पाकिस्तान के इदारे हैं। इनका हदफ जो है, ये जो कहते हैं कि जी हम लाने वालों के खिलाफ है, तो लाने वाले तो अवाम हैं, तो क्या आप अवाम से इंतकाम लेंगे? माजी में भी लिया है, खैर ऐसी बात नहीं है, तो क्या मजीद उनसे इंतकाम लेंगे? तो सारे सवालिया निशान हैं। तो ये, और उसमें मैं नहीं समझता कि इस बयानिए पर पूरी नून लीग मुत्तहद है, इस बयानिए के ऊपर पूरी 11 जमातें हैं, क्योंकि ये एक मलगूबा है। इत्तेहाद जो इत्तेहाद है, ये 11 पार्टी लाइन जो है, इसमें बड़ी मुतजाद लाइनें चल रही हैं। मतलब है वो जो मौलाना फजलुर रहमान है वो कहते हैं जी हम नए इंतखाबात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के ऑब्जेक्टिव हालात ये कहते हैं कि नए इंतखाबात अगर होंगे तो पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी ने 2018 के इंतखाबात में सबसे ज्यादा नशिस्तें ली हैं सिंध में, वो चाहेंगे कि सेनेट इलेक्शन वो उन्हीं नशिस्तों के साथ लड़ें। बिल्कुल तजाद है। इसी तरह नून लीग के अंदर आपको बहुत ज्यादा तजाद नजर आएगा। तो मैं नहीं समझता कि चीजें जो है ये 2020 मैच की तरह हम इसको देखें कि जनाब ये फैसला हो गया है हुकूमत वक्त के खिलाफ, ऐसा नहीं है जी। राइट, इस पर भी आगे बात करते हैं। नज़र उम्मी साहब की तरफ जाती हूँ। नज़र उम्मी साहब, एक तो जो आज जुबैर साहब की जो स्टेटमेंट है उसको खैर उन्होंने अभी ये कह दिया जी मेरी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी, लेकिन साथ ही साथ हमारे ज़राए से हमें जो है वो मरियम नवाज साहिबा की जो तकरीर है उसके कुछ मंदरजात जो हैं वो मौसूल हुए हैं, जिसमें वो जो तलखी है या वो जो शिद्दत है जो नवाज शरीफ साहब की स्पीच में थी वो नहीं है उसमें, और इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया। बिलखुसूस जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ ऑन कि हमारे साथ क्या हुआ और मुल्क के हालात जो हैं वो कितने ख़राब हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसका जो है वो इस पे फोकस है। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ लाइन जो है वो बदल गई है PMLN की, कुछ नज़रिया जो है वो उसमें थोड़ी जो है वो तब्दीली आ रही है? जी बिल्कुल मारिया, वो लाइन जो है उसमें बिल्कुल तब्दीली के आसार बड़ी वाज़े तौर पर दिखाई दिए गए हैं। अगर आपको याद हो तो मरियम नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू दिया था अभी पिछले चंद रोज आसमा शिराजी को, और उसमें भी उन्होंने बड़ी वाज़े तौर पर ये ऐलान कर दिया था कि वो इदारों के खिलाफ या PMLN का जो ऑफिशियल इस वक्त बयानिया है वो इदारों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रांसग्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी कि हुदूद जो है उनको पार करने का। तो वो उसमें बिल्कुल तब्दीली आ गई है। और अगर आपको याद हो तो नवाज शरीफ साहब से भी लंदन में एक सहाफ़ी ने एक सवाल किया था एक्सटेंशन के बारे में, तो उसको भी वो गोल कर गए थे, जिससे कि वो यही साबित होता है कि वो बिल्कुल वो कहें जो भी तकारीर वो करें अपनी सपोर्ट बेस को जो है हिलाने झुलाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली सबको मालूम है कि पाकिस्तान में जिस तरह से सियासत होती है और इख्तिदार का जो खेल होता है उसमें आप ये वाली पोजीशन ले ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप मेन स्ट्रीम में फिर नहीं रह सकते। मेन स्ट्रीम सियासत में आपको ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना पड़ता है, आपको अदलिया के ऊपर भी अपनी जो तोपें हैं उनको जरा ठंडा करना पड़ता है, और आपको तमाम इदारों के साथ जो है उनको लेकर साथ बढ़ना पड़ता है। लेकिन जो मुझे ये जरूर पता लगा है कि वहां पर जो नारेबाजी हो रही है वो शायद इतनी इस जो आप ऑफिशियल हम अभी बात करें बयानिए की, उससे थोड़ी सी मुतसादिम है, क्योंकि लोग वहां पे PMLN के जो सपोर्टर्स हैं वो तरह तरह की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ये यकीनी बात है कि आज की जो तकरीर होंगी और हो रही हैं इस वक्त उनमें बिल्कुल इस चीज का एहतियात की जाएगी। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनका रवैया पिछले कई महीनों से बहुत जारहाना है, बल्कि लास्ट ईयर से ही, एक साल से ही, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हतमी तौर पे, ना मुझे कोई इत्तला इस तरह की। लेकिन बिल्कुल मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त उस स्टेज पर हैं, अपनी सियासी करियर के आगाज में भी हैं, और नवाज शरीफ की जानशीन के तौर पर भी, तो आई थिंक वो उनको भी ये समझ आ गई है कि उनको जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर मेन स्ट्रीम में नहीं रह रज़ा, क्योंकि हम अपने मुल्क की सियासी जो हकीकतें हैं उस पर बात कर रहे हैं, हकायक जो है उन पर बात कर रहे हैं, तो पंजाब, सेंट्रल पंजाब बिलखुसूस जहां इस वक्त ये जलसा हो रहा है और जहां से PMLN का जो है वो वोट बैंक ज़्यादा बनता है, पंजाब का वोटर जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन बिल्कुल कबूल नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि जो ये तसादुम की सियासत है, सारा आपका ट्रेडर वोट बैंक है, सारे ताजर आपकी जो है वो ताजर बिरादरी आपका वोट बैंक है, उनको भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। योर स्टांस ऑन दिस?
जी देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि जहां तक ताजिर बिरादरी और बिजनेस जो तबकात हैं, वो तो जो माशी इस वक्त डाउन टर्न हुआ है, जो अबतरी है, उसमें वो उसका भी शिकार हुए हैं। जब लोगों की आमदनियां कम हो गई तो उनकी बिक्री भी कम होती है, उनका मुनाफा कम हो जाता है, टैक्सों की शरों में भी बार बार इजाफा किया गया, लिया गया। वो एक तरह की क्लाइमेट है, तो वो तो वैसे ही जो है, और वो उनका पीएमएलएन से पुराना ताल्लुक है। ये पीएमएलएन की सपोर्ट बेस होती थी 1980s में, जब नवाज शरीफ साहब का राइज हुई सेंट्रल पंजाब में, तो ताजिर तबका जो था वो उनके साथ मिल गया, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, मीडियम साइज बिजनेस। लेकिन अब उसमें एक इजाफा हुआ है, उसमें जो पंजाब की में जो एक्सपैंड हुई है मिडिल क्लास जनरल मुशर्रफ के जमाने में, और उसके बाद भी वो उसका भी एक खातिर ख्वाह तादाद, कुछ तो पीटीआई के साथ है, लेकिन एक खातिर ख्वाह तादाद जो जीटी रोड पर है वो नवाज शरीफ के साथ, वो फर्क किस्म का वोटर है, उस वोटर की एस्पिरेशंस फर्क हैं। तो इस वक्त मामला ये है कि वो तसादुम की तो नहीं चाहेंगे कोई भी राह, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो सफर करता है, लेकिन वो यकीनन नवाज शरीफ का और पीएमएलएन का साथ जरूर देंगे, क्योंकि वो इस रज़ा कता कलामी की माफी, पीएमएलएन का साथ जरूर देंगे क्योंकि वो हुकूमत से नाखुश है, लेकिन मिडिल ग्राउंड का मैं इशारा कर रही थी, वो भी चाहेंगे कोई मिडिल ग्राउंड हो, तसादुम वाले रास्ते पे ना जाएं। ऑब्वियसली इस वक्त इस्तेसाल हो रहा है, लेकिन वो भी चाहेंगे मिडिल ग्राउंड हो, कोई बिल्कुल जो है वो तसादुम वाली कैफियत ना हो। जी बिल्कुल, मैं एक जुमले के इजाफा करता हूँ कि बिल्कुल तसादुम तो देखिए, जो तसादुम का तो रास्ता खुद पीएमएलएन नहीं इख्तियार करेगी। उसकी वजह यह आपको पता है कि नवाज शरीफ जो मर्जी कहें, उनके भाई का जो मौकफ है वो तो सबके सामने है, वो तो मुफाहमत करना चाह रहे हैं, कब से 1 साल से लगे हुए हैं। और पीएमएलएन के अंदर भी जो सीनियर लीडर्स हैं बहुत सारे, वो भी तसादुम नहीं चाहते, वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने हल्कों में सियासत करके इक़्तिदार में आना है, अपने काम करवाने हैं, फंड्स लेने हैं, वजारतें चाहिए उनको, वो भी तसादुम नहीं चाहते। ये पार्टी देखिए, इस पार्टी के डीएनए में वो वाली मज़ामत उस तरह की नहीं है। ये तो नवाज शरीफ की अपनी एक हिस्ट्री है जो भी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उनकी बेटी उसको आगे बढ़ाती है, जो कि फर्क है। लेकिन पीएमएलएन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जरूर है, और आज वो ब्रिज हो गई है। पीएमएल का जो इलेक्टेबल है, वो हमेशा से जो इलेक्टेबल है वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट रहा है, ये एक हकीकत है। रज़ा, इफ यू अलाउ मी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जलसा का आपको लेकर चलेंगे, वहां से हमारे नुमाइंदे जीशान भी हमें ज्वाइन करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रज़ा साहब की जानिब जाऊंगी। रज़ा साहब, इदारों के हवाले से तो बात हो गई कि पीएमएलएन क्या करना चाहती है, पीएमएलएन क्या कर रही है, लेकिन अगर हुकूमत की अब बात करें, क्या आप वाकई समझते हैं कि पीएमएलएन और अपोजिशन जमातें जो हैं वो हुकूमत को गिराने के लिए निकली हैं, जिसके नतीजे में फ्रेश इलेक्शंस होंगे वगैरह वगैरह? और उसकी भी हमने जो डायनामिक्स हैं, अभी कुछ देर पहले आमिर ज़िया साहब भी बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि फ्रेश इलेक्शंस हों, उनको रिकॉर्ड सीट्स जो हैं वो इस दफ़ा सिंध से हासिल हुई हैं। तो क्या आप समझते हैं वाकई हदफ जो है वो हुकूमत गिराना है, या फिर एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव सेट करना है, जैसे पीटीआई ने किया है जो 2014 से कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, यहाँ पे अगर आप उनकी नाअहली पे कॉल आउट कर रहे हैं, तो नैरेटिव बिल्डिंग इसका जो हदफ है इस वक्त? जी जाहिर बात है, देखिए नैरेटिव बिल्डिंग तो पहला स्टेप है। आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मारिया कि उसके बगैर तो कोई सियासत जो है या किसी भी सियासी जो नजरिया है उसकी तरवीज नहीं हो सकती। मगर देखिए यहाँ पर दो मामलात हैं। पहला मामला तो ये है कि पीएमएलएन और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो तो बिल्कुल समझते हैं कि उनको दीवार से लगाया गया है और उनके वोट जो हैं वो कोट अनकोट चोरी किए गए हैं, और वो फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं किसी ना किसी सूरत में। पीपल्स पार्टी का मामला थोड़ा सा फर्क है, वो ये समझते हैं कि सिंध में उनकी स्टेक्स हैं, सेनेट में उनकी स्टेक्स हैं और आगे भी होंगी। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से पीपल्स पार्टी के भी जा बजा और हर बार उनके केसेस के ऊपर, अब देखिए जरदारी साहब जो है उनकी सेहत भी खराब है, बार बार वो उनके वो इंडाइक्ट हो जाते हैं, कभी वो अंदर होते हैं, कभी बाहर होते हैं। तो ये मामला भी सस्टेनेबल नहीं है। तो ये वजह है कि अभी और दूसरी बात ये मत भूलिए कि ये जो रीसेट जब होगा मामला, व्हाट ऑपोजिशन वांट्स कि जो बसात है सियासी
उसको रीसेट कर दिया जाए, रूल्स ऑफ द गेम जो है उनको असर नौ मुतय्यन किया जाए, और चाहे उसमें इलेक्शन होते हैं जो भी होता है। रही बात इदारों की, देखिए इदारों का जिक्र इसलिए होता है कि वो इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो दो पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है। पहला पिलर जो है वो है अदलिया, जिन्होंने उनको सर्टिफिकेट दिया सादिक और अमीन होने का पिछले जो सुप्रीम कोर्ट थी, जबकि नवाज शरीफ को इकामा की बुनियाद पर नाअहल और चोर बना दिया। और दूसरा जो पिलर है वो इस्टेब्लिशमेंट है, और ये सब जानते हैं, मतलब ये सब अब इसमें कोई ठगी छुपी बात ही नहीं है, सब हर एक को मालूम है। और ऑपोजिशन की हिकमत अमली है कि कम से कम एक जो पिलर है उसको थोड़ा सा हिलाया जुलाया जाए। इसलिए फजलुर रहमान का जो रवैया है, जारिहाना रवैया, वो भी इसीलिए कि उनको वो बार बार खिलाना चाह रहे हैं। इस पे भी मैं बात करूंगी रज़ा साहब, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, क्योंकि हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो जलसा गाह से ज्वाइन कर रहे हैं और थोड़ा वहाँ पे ऑडियो का इशू आ जाता है। जीशान हमारे साथ है। जीशान, मुझे ये बताइएगा, आप इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं, क्या वहाँ पे माहौल इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? डॉक्टर साहबा, इस वक्त जो है जलसा गाह के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो कारकुनों की जो है पीडीएम के एक बड़ी तादाद मौजूद है। पूरा स्टेडियम जो है खचाखच कारकुनों से भर चुका है। एक क्योंकि वफाकी वजीर शिबली फलाज ने जो है पीडीएम को चैलेंज भी किया था, मगर आज हमने देखा है कि पीडीएम ने वो चैलेंज पूरा किया है। बहुत बड़ी तादाद जो है जलसा गाह में मौजूद है, जबकि काफी तादाद जो है अभी बाहर मौजूद है, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से यहाँ गुजरांवाला में कंटेनर्स लगाकर काफी जो रास्ते हैं उनको बंद किया गया था। लोग अभी भी जो है रास्तों पर फंसे हुए हैं। अगर मैं स्टेज की बात करूं तो अब अभी इस वक्त जो है स्टेज पर मरियम नवाज साहिबा मौजूद हैं, उसके अलावा ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, शाहद खान अब्बासी हैं, उसके अलावा खुरम दस्तगीर हैं, ताहिरा अफजल तारड़ भी हैं और सभी मौजूद हैं। द मैन ऑफ द आवर अगर कहा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान है, वो कब तक एक्सपेक्टेड है? जी, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में यही बताया जा रहा है कि वो गुजरांवाला में इंटर हो चुके हैं। तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो जलसा गाह में पहुंच जाएंगे। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर क्योंकि बात बड़ी हो रही थी, सुबह राजा बशारत साहब भी कह रहे थे मैक्सिमम जो है वो अगर SOPs फॉलो किए जाएं तो 30,000 से लोग ज़्यादा नहीं आ सकते। शिबली फराज का खुद ही आपने तस्करा कर दिया। आप क्या समझते हैं, आपने जलसे बहुत कवर भी किए हैं, आपने देखा भी है, ये क्या आपको नंबर गेम्स में अगर जाएं तो क्या आपको लग रहा है, क्या यहाँ पे क्या फिगर होगा एज फार एज जो टर्न आउट है? डॉक्टर साहब, ये जो गुजरांवाला का जिनाज स्टेडियम है, इसमें हमने पहले भी काफी जलसे जो है कवर किए हैं। ये 6 एकड़ पर मुहित ये जिनाज स्टेडियम है। इसके अंदर तकरीबन 40 से 50 हजार लोग आए तो ये भर जाता है। मगर जो इन्होंने स्टेज लगाया है वो उसमें जो है स्टेडियम के अगर 3 हिस्से हम कहें तो एक हिस्से में स्टेज लगाया गया है, जबकि 2 हिस्सों में पंडाल है, जिसमें लोगों की तादाद जो है तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक जो है वो 20 से 25 हजार लोग जो है इस वक्त जलसा गाह के अंदर मौजूद हैं। बाहर के हालात जो है उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर जलसा गाह के अंदर जो है ये तादाद मौजूद है और ये दिखाई दे रही है। और ये हमने देखा है, हमने पहले भी काफी जलसे यहाँ पे कवर किए हैं। मुशर्रफ का, जनरल मुशर्रफ का जलसा था, नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का था, इमरान खान का जलसा कवर किया। लेकिन आज का जो हमने क्राउड देखा है बहुत ज्यादा चार्ज हमने देखा है। यहाँ पर जो है बड़ा चार्ज क्राउड है, बड़ा जोशो खरोश पाया गया है इस क्राउड में। यहाँ गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है ये शहर, क्योंकि गुज़िश्ता इलेक्शन जो हुए थे उसमें मुस्लिम लीग नून ने 6 कौमी और 14 सूबाई तमाम सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। इसीलिए पीडीएम ने इस शहर का इंतखाब किया है कि इस शहर से जो है हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज किया जाए। ठीक, निशान बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपडेट्स दी। वापस रज़ा साहब की तरफ चलती हूँ। रज़ा साहब, अभी बात हो रही थी, आपने कहा कि 2 पिलर्स पे जो है वो खड़ी है सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और आपने कहा एक पिलर को ज़रा थोड़ा अपोजिशन इस वक्त जो है वो हिलाना चाह रही है, इदारों के तरफ आपका जो है वो इशारा है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये भी एक जो है वो हिकमत अमली हो सकती है कि चलें अगर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं मिलता तो जो ग्राउंड रूल्स हैं 2023 के इलेक्शन के, वही कम से कम जो है वो डिसाइड हो जाए कि क्या होगा, ताकि वहाँ से कोई जो है वो उस बारे में कोई जो है वो बातचीत शुरू हो जाए, कुछ ग्राउंड रूल्स वहाँ के डिसाइड हो जाए?
जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे मामलात हैं। नैब का कानून है, उसके ऊपर खुद हुकूमत कह चुकी है और हुकूमत वादा कर चुकी है बिजनेसमैन से, ब्यूरोक्रेट से कि वो उसमें तब्दीलियां लाएंगी। अभी तो इनफॉर्मली तो उन्होंने रोक दिया हुआ उनको, क्योंकि आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी तो तकरीबन पैरालाइज हो गई थी और बिग बिजनेस और मीडियम बिजनेस ने इतनी शिकायतें की, वो तो जनरल बाजवा के पास पहुंच गए थे शिकायत करके लेकर हुकूमत की। क्योंकि देखिए इस तरह की बेदरेग जो है नैब के कानून का इस्तेमाल जो है, उससे आपने मुल्क में एक अफरा तफरी मच गई थी, अगर आपको याद हो पीटीआई के पहले साल में। तो बात ये इस तरह के बेशुमार इलेक्शंस के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, मगर अभी जो मामला है वो ये है कि इमरान खान साहब की दो जो है, एक तो उनका ये यकीन जो उनका ख्याल है कि वो सबसे ईमानदार है, बाकी हर कोई डाकू और चोर है। अब ये इसमें भी उनको भी रियलिटी का सामना करना पड़ेगा कि वो पूरे पाकिस्तान के तमाम अवाम के नुमाइंदा नहीं है, क्योंकि बाकी लोग जो पार्टियां हैं, छोरों डाकुओं को भी लोगों ने वोट तो दिए हैं और आज का जलसा भी शो कर रहा है कि इकामा और ये टब्बर चोर और ये और वो फ्लॉप हो गया सारा बयानिया, क्योंकि लोगों की हजारों की तादाद में पहुंचकर वो वहां आए हुए हैं। तो इसका यही मतलब है ना कि जो कुछ होता रहा मीडिया पिछले साल में पैनामा स्कैंडल के दौरान और इलेक्शन के दौरान और इमरान खान साहब की जो बात है, ये उस बयानिए की भी शिकस्त है। चाहे हम उससे इत्तेफाक करें कि ना करें, चाहे हम नवाज शरीफ की मुखालफत करें या हिमायत करें, हकीकत आपके सामने है। तो इमरान खान साहब को जब तक ये रियलिटी चेक नहीं होगा, वो इसी पॉलिसी पे रहेंगे जहां पर वो दीगर सियासी कुव्वतों को दीवार से लगा रहे हैं। अब मैं मजीद आपको एक और याद दहानी कराऊं नाजरीन की, कि 2014 में नवाज शरीफ को भी धरने का सामना था, बहुत ठीक ठाक इमरान खान साहब ने मोबिलाइजेशन कर ली थी, ठीक है, उनके पीछे और कुव्वतें भी थी, मगर अल्टीमेटली नवाज शरीफ को दीगर सियासी कुव्वतों ने, पार्लियामेंट ने बचाया था। अगर पार्लियामेंट उस वक्त नवाज शरीफ के पीछे ना खड़ी थी तो उनकी हुकूमत का धड़न तख्ता हो चुका होता, पहले ही 16 से पहले ही हो गया होता। वो उस वक्त सियासी कुव्वतों ने उनको बचाया। लेकिन इमरान खान साहब की अप्रोच ये है कि वो समझते हैं कि ये सियासी कुव्वतें क्योंकि चोर हैं, डाकू हैं और जो भी डिसऑनेस्ट हैं, इसलिए उनसे बात नहीं करेंगे। और वो समझते हैं कि उनकी बैकिंग वो एक पेज पर है, इसलिए बचते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। तारीख हमें हमें कुछ और बताती है, सिर्फ पाकिस्तान की तारीख नहीं, दीगर ममालिक की तारीख भी, कि आपकी सियासी कुव्वतें जो हैं वो ही सियासी कुव्वतों का साथ देती हैं। गैर सियासी कुव्वतें जो होती हैं, उनके इंटरेस्ट और उनकी ट्रांजैक्शंस वक्ती होती हैं और वो कोई देर पा नहीं है। साहब, जो इस वक्त आपकी बात से बात आगे करूंगी, जो इस वक्त आप देख रहे हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स का, क्लेरिकल स्टाफ का, पेंशनर्स के जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी भी लेडी हेल्थ वर्कर्स इस वक्त भी जो हैं वो बैठी हुई हैं इस्लामाबाद में, आप क्या समझते हैं इसके भी पसे पर्दा कुछ और अनासर, कुछ कहीं से जो है वो चीज़ें हो सकती हैं, या आप समझते हैं कि प्योरली ऑर्गेनिक की चीज़ें चल रही हैं उस तरह? देखिए, मैं नहीं समझता कि पसे पर्दा कोई है, क्योंकि अगर पसे पर्दा कुछ होता, देखिए पीडीएम की तो पूरी की पूरी तवानाइयां जो हैं वो गुजरांवाला और उनके दीगर जो उन्होंने शेड्यूल ऐलान कर रखा है वहां पर लगी हुई है। और बदकिस्मती ये कि पीडीएम भी कोई दूध में धुली नहीं है, ये भी अशराफिया का हिस्सा है। बिल्कुल, ये भी पाकिस्तान की एलिट्स हैं। शरीफ खानदान पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदान में शुमार होता है। आप बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के जो एसेट्स हैं वो देख चुकी हैं, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दिए, 1-1 अरब रुपए से ज्यादा उनके जाती एसेट्स हैं। तो ये इनकी तर्जुमानी भी करना गरीबों के लिए ये भी थोड़ा सा यूं समझिए कि बस वो लिप सर्विस ही है। जो इस्लामाबाद में हमें मनाजिर, ये लेडी हेल्थ वर्कर्स की पहली मोबिलाइजेशन नहीं है। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, ये खवातीन जो हैं ये पाकिस्तान की सबसे हार्ड वर्किंग जांफिशानी से काम करती हुई, लेकिन जो क्लेरिकल स्टाफ है रजा साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स पहली दफा नहीं आई, सर्विस स्ट्रक्चर का उनका इशू आता रहा है। हाउएवर क्लेरिकल स्टाफ वाला जो था, ये प्रोटेस्ट था कुछ दिन पहले। जी, देखिए, तो आप महंगाई का देखिए ना, इस वक्त जो फूड इन्फ्लेशन है पिछले 1.5 साल में कम से कम उसमें 33% इजाफा हुआ है। अब आप ये बताइए कि और तनख्वाहें जो हैं इस साल वो फ्रीज तकरीबन रखी गई। अब कोई ये जो क्लर्कों का तबका है या दर्जा चहारम, दर्जा सौम के जो मुलाजमीन है, ये बेचारे अपने घर कैसे चलाएं? ये नामुमकिन है। जो मिनिमम वेज है पाकिस्तान में, जो भी 18-20 हज़ार रुपए है, उसमें तो आप एक फैमिली जो है
वो खाना नहीं कर सकते। बिल्कुल साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट है। प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है। जलसागाह से आपको बताते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या वहाँ पे हो रहा है। अभी कुछ देर में लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो जलसे से खिताब करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, महंगाई एक रियलिटी है और खान साहब को बजाय इसके कि आप ये कहते रहें कि जी घबराना नहीं है या मैंने बहुत बड़े जलसे किए हैं और इससे कुछ नहीं बिगड़ सकता, इस पे फोकस जो है वो करना चाहिए। बिकॉज ये बेशक अपोजिशन के पास इस वक्त कोई लाएअमल नहीं है महंगाई को ख़त्म करने के लिए, लेकिन जो आम आदमी है, जो आम इस वक्त कॉमन मैन है, वो इमरान खान साहब से डिसएनफ्रेंचाइज होता जा रहा है। उनका अपना वोटर जो है वो उनके बयानिए पे अब उसको उस तरह यकीन नहीं रहा। जलसा का आपको एक दफ़ा दोबारा जो है लेकर जाएंगे, बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। प्रोग्राम यहीं ख़त्म हो रहा है। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।